हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए हम क्लास 10th की हिंदी में काव्य संकलन पढ़ा रहे थे। काव्य संकलन में हम लोग चौथा लेसन आपको पढ़ा रहे हैं, जो कि बिल्कुल इम्पोर्टेंट लेसन है, भक्ति एवं नीति। जी हाँ, भक्ति एवं नीति तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। तो आइए पद्यांश नंबर 3 पढ़ाते हैं। जी हाँ, पद्यांश नंबर 3 पढ़ाते हैं। चौथा लेसन है काव्य संकलन, बिहारी लाल ने लिखा है भक्ति एवं नीति। ठीक है ना, तो आइए चौथा लेसन पढ़ाते हैं। तो चौथा लेसन में पद्यांश नंबर 3 पढ़ा रहे हैं। प्ले लिस्ट में जाइए, वहां से सारी वीडियो मिलेगी। आप भली बाती पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जबरदस्त पढ़िए। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए हम आपके लिए बैठे हैं। आइए मैं इसको गीत के माध्यम से पढ़ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कि ये कौन सी धुन पे है, कमेंट करिएगा। आइए देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। मनाओ नीलमणि शैल पर आपति पर्यो प्रभात। मनाओ नीलमणि शैल पर आपति प्रियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात। मनाओ नीलमणि शैल पर आपति पर्यो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटो श्याम सलोने गात। मनाओ नीलमणि शैल पर आपतु प्रियो प्रभात। हेलो दोस्तों, आप लोग कमेंट करिए कौन सा गीत पर ये पढ़ा गया। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो चौथा लेसन बिहारी लाल है। बिहारी लाल क्या कहते हैं? बिहारी लाल कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। श्याम सलोने गात, देखेंगे, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। देखिए, श्याम मतलब श्री कृष्ण भगवान की बात हो रही है, सलोने मतलब सांवले रंग की बात हो रही है, पीतु मतलब पीला पीला, पट मतलब वस्तु की बात हो रही है, ओढ़े मतलब ओढ़े हैं या पहने हुए हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो चलिए देखते हैं। बिहारी लाल जी कहते हैं कि सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात। बिहारी लाल जी कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने सांवले रंग पर, अपने सांवले शरीर पर पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण भगवान बहुत ही अर्थात अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर से देखेंगे, कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? बिहारी लाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात। श्री कृष्ण भगवान ने अपने सांवले रंग के शरीर पर पीला पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं। श्री कृष्ण भगवान अपने सांवले रंग के शरीर पर पीला वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन श्री कृष्ण भगवान बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा लग रहा है ये पीला वस्त्र ना हो। कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ये पीला वस्त्र ना हो, फिर क्या हो? मानो मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत का नाम है, आप तू प्रियो प्रभात। प्रभात माने सुबह के समय जब आती है क्या रोशनी। तो बिहारी लाल जी तुलना कर रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने सांवले शरीर पर जो पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, उसकी वजह से श्री कृष्ण भगवान इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं, इतने सुंदर दिखाई रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये पीला वस्त्र ना हो। ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह नीलमणि पर्वत से जब सूर्य की किरणें निकलती है, ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह जब नीलमणि पर्वत से सूर्य की किरणें निकलती है तो अत्यंत सुंदर नजारा दिखाई देता है। उसी प्रकार ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे श्री कृष्ण भगवान ने पीला वस्त्र ना पहना हो, बल्कि नीलमणि पर्वत से सुबह सुबह सूर्य की किरणें निकल रही हो। सुबह सुबह सूर्य की किरणें निकल रही हो। तात्पर्य है
कि बिहारी लाल यह कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार सुबह सुबह नीलमणि पर्वत से सुबह सुबह सूर्य की किरणें निकलती है तो अत्यंत सुंदर नजारा दिखाई देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने जो पीला पीला वस्त्र पहने हैं उसकी वजह से श्री कृष्ण भगवान अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। समझ में आया? एक बार फिर से दोहरा देता हूं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलौने गात, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलौने गात। श्री कृष्ण भगवान ने अपने सांवले शरीर पर, अपने सांवले रंग पर जो पीला पीला वस्त्र पहने हुए हैं उसकी वजह से श्री कृष्ण भगवान अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है पीला वस्त्र, ऐसा लग रहा है मानो जैसे नीलमणि पर्वत से सुबह की सूर्य की पीले पीले किरणें निकलने की वजह से अत्यंत सुंदर नजारा दिखाई देता है। बिहारी लाल कहते हैं जब सुबह सुबह नीलमणि पर्वत से सूर्य की किरणें निकलती है तो वह नजारा अत्यंत सुंदर दिखाई देता है। उसी प्रकार ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने पीला वस्त्र नहीं पहना है बल्कि सूर्य की किरणें के समान उनका नजारा दिख रहा है। जिस प्रकार नीलमणि पर्वत से सुबह सुबह सूर्य की किरणें निकलती है तो अत्यंत सुंदर नजारा दिखाई देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान पीला पीला वस्त्र पहने हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। अर्थात यहाँ पीला पीले वस्त्र को सूर्य की किरणों से तुलना की गई है, तुलना की गई है। आइए पद्यांश नंबर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। बिहारी लाल कहते हैं कि अधर धरत हरिकय परत, जी हाँ, अधर धरत हरिकय परत ओंठ ठीठ पट ज्योति, ठीक है ना। अधर का मतलब होता है नीचे, होठों के नीचे, धरत मतलब रखना, ओठ मतलब ओठ होता है और डीठ मतलब होता है दृष्टि, ठीक है ना। और हरित बांस की बांसुरी, हरित बांस की बांसुरी, हरित मतलब हरे रंग की और बांस की बांसुरी तो हरे रंग की होती है, आप लोग जानते हैं। ज्योति मतलब ज्योति, इंद्रधनुष मतलब इंद्रधनुष। तो आइए देखते हैं। बिहारी लाल कहते हैं गीत गाएं कि ना गाएं? मैं आपकी मन की बात पढ़ रहा हूं सर, न गाइए, चलिए ठीक है। अधर धरत हरिकय परत ओंठ ठीठ पट ज्योति। बिहारी लाल कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान मुरली को अपने होठों के नीचे बजाने के लिए रखते हैं तो श्री कृष्ण भगवान इतने सुंदर दिखाई देते हैं, इतने सुंदर दिखाई देते हैं कि चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है, चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है। और ऐसे भी भक्ति का चाहे जितना महिमा का वर्णन करो, चाहे जितना महिमा का वर्णन करो, कम ही पड़ जाता है। अधर धरत हरिकय परत ओंठ ठीठ पट ज्योति। बिहारी लाल कहते हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान मुरली को होठों के नीचे बजाने के लिए लगा कर रखते हैं तो श्री कृष्ण भगवान अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं, अत्यंत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे एक ज्योति जल गई हो, अर्थात ज्योति मतलब प्रकाश, ऐसा लगता है चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया हो, चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया हो। उस प्रकार जिस प्रकार की हरित रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, हरित रंग की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। बिहारी लाल कहते हैं कि वो जो हरी रंग के बांसुरी होती है ना, वो इतनी सुंदर दिखाई देने लगती है, उसकी चमक इतनी बढ़ जाती है कि वह इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देने लगती है। अर्थात 7 रंगों में वह बांसुरी परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, मतलब वह बांस की बांसुरी इंद्रधनुष में बदल जाती है, वह इतनी सुंदर दिखाई देती है। आपने आसमान में देखे होंगे इंद्रधनुष, तो जब इंद्रधनुष निकलता है तो 7 रंगों का इंद्रधनुष होता है, तो आप देखते होंगे कितना सुंदर दिखाई देता है और बहुत दूर तक नजारा होता है। अच्छा, यहां से एक बात मन में आ गई, अचानक आई, पहले नहीं सोचा था। अब ये जो इंद्रधनुष बनता है, अब ये बादल तो है नहीं, इतना लंबा इंद्रधनुष 7 रंगों में बनता है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो शक्तियां हैं प्राकृतिक में, कुछ ना कुछ तो शक्तियां हैं, ठीक है ना। तो अधर धरी हरिकय परत ओंठ ठीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। बिहारी लाल कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान जब बांस की बांसुरी को अपने होठों के नीचे बजाने के लिए लगाते हैं तो इतने सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है जैसे ज्योति जलने लगी हो, चारों दिशाओं में प्रकाश फैल गया हो। हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती, और वह जब हरे रंग की बांस की बांसुरी होती है ना, ऐसा लगता है वह बांस की बांसुरी नहीं है बल्कि इंद्रधनुष है, अर्थात वह इंद्रधनुष में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात वह बांस की बांसुरी 7 रंगों में, इंद्रधनुष के समान 7 रंगों में परिवर्तित हो जाती है। कौन कहते हैं? बिहारी लाल कहते हैं। मतलब वर्णन कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं कि जब श्री कृष्ण भगवान बांस की बांसुरी को होठों पर बजाने के लिए लगाते हैं तो इतने सुंदर दिखाई देते हैं,
ऐसा लग रहा है कि वह बांस की बांसुरी ना हो और चारों दिशाओं में प्रकाश फैल जाता है, ज्योति मतलब प्रकाश फैल जाता है, और वह हरे रंग की बांसुरी इंद्रधनुष के समान दिखाई देती है, अर्थात 7 रंगों में परिवर्तित हो जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिए। और मैंने कौन सा गीत पे अभी इसको पढ़ा था, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। और बढ़िया से बढ़िया शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने में, कमेंट करने में क्या जाता है, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। हाँ, समझ रहे हैं ना? लोग वीडियो पढ़ रहे हैं, बेल आइकन की घंटी नहीं दबा रहे हैं। लोग वीडियो पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। लोग वीडियो पढ़ रहे हैं, वॉच टाइम बढ़ रहा है, व्यूवर्स बढ़ रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। क्या यार, अच्छा नहीं लगता यार। तगड़ा शेयर करो यार, तगड़ा शेयर करो, जबरदस्त। जितना बेहतरीन आप शेयर करेंगे उतनी वीडियो जबरदस्त हम लगातार पढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना? बोलो 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 बोलो, नाना पढ़कर की आवाज। आगे मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए लटका देंगे मुझे फांसी पर। तुम लोग चर्चा करते जीभ निकाल के घर चले जाओगे, चर्चा करोगे सो जाओगे। रानी लक्ष्मीबाई अपने देश में क्रांति लाना चाहती थी, कौन समझा उसकी बात को? सब जिंदा लाश है, मुर्दा। मैं समझ गया, लटका भाई मुझे फांसी पर, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना। साले अपने देश में एक सोनी बना सकते हैं, हम लोग के देश को जाना सपना देखते हैं। तमाशा बना के रखा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं। बहुत तगड़ा कॉमेडी बोलते हैं। चलिए, ओके दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।